जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान। फिलहाल हम पूरी बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ट्रेड का इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरुजी मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, आपकी देख रेख में अभी ट्रेड की तैयारी चल रही है, तो ये तैयारी चल रही है फॉल्ट से रिलेटेड हो, टायर चेंज करने से रिलेटेड हो, चाहे ऑप्टिकल्स क्लियर करने से रिलेटेड हो, तो अभी आप क्या प्रोसेस करवा रहे हैं इनसे? अभी फोल्ड से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं तो इससे रिलेटेड क्या बातें चल रही है अभी? नमस्कार सभी भाइयों को, जितने भी साथी पोस्ट ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज सर इनको सुबह गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, बंद गाड़ी मिलेगी आपको स्टार्ट करनी है वो कैसे करनी है, हेडलाइट खराब हो जाए वो ठीक कैसे करनी है, हॉर्न नहीं काम कर रहा वो कैसे ठीक करना है। तो इस तरह से रोज के इनको 3 से 4 फॉल्ट है, वो जो माइनर फॉल्ट वो मैंने इनको बताए हैं, डेली बताता हूँ ये सुबह सुबह और 1 घंटा शाम को बताता हूँ। अभी आधे लड़कों को लगाया है टायर चेंज करने के लिए, ये टायर की प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटी गाड़ी के और बड़ी गाड़ी दोनों के, और कुछ लड़के गाड़ी चला रहे हैं, फिर वो टायर बदलेंगे और ये गाड़ी चलाएंगे। तो फॉल्ट की क्लास है वो इनकी सुबह हो गई है, एक क्लास अभी शाम को होगी। दिन में 2 या 3 क्लास 2-2 घंटे की मैं इनकी करवाता हूँ फॉल्ट से संबंधित, क्योंकि फॉल्ट बहुत जरूरी चीज है सर। तो अभी मेरे सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसमें अभी फॉल्ट की कोई जरूरत नहीं है, केवल टायर आप चेंज कर लीजिएगा और इसके अलावा गाड़ी चला लीजिएगा, उससे केवल काम चल जाएगा। तो अगर मैं पीछे की बात करूं पोस्ट ऑफिस की, जैसे बेंगलोर के अंदर पोस्ट ऑफिस का जो हुआ था ट्रेड, तो उसके अंदर फॉल्ट दिया गया था और अभी नोटिफिकेशन को अगर हम ढंग से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसके बाद में हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को तैयारी करवाएं, तो आपको क्या लगता है फॉल्ट की वहां जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपको क्या लगता है? ये सर मैं सभी लड़कों को जितने भी पोस्ट ऑफिस के लिए जा रहे हैं ट्रेड देने के लिए, उनके पास उनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बकवास करने वाले बहुत लोग होते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको या तो इस भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको पता तो चल गया परंतु उनको फॉल्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ टायर बदलना आता है और गाड़ी के बारे में पता है, फॉल्ट के बारे में पता नहीं है। वो लोग ये बात कर सकते हैं। ये लोग, ये कोई बहुत सारे मिलेंगे मूर्ख आपको ऐसे, आपको उनकी बातों में नहीं आना। बहुत भरे पड़े हैं दुनिया में, 10-10 हजार के फोन ले लेते हैं, सुबह ही लग जाते हैं लाइव होने, ये होगा वो होगा। उनको कुछ भी पता नहीं है, उनको ये तक पता नहीं होगा, मैं दावे से कहूंगा कि इस भर्ती में कितनी पोस्ट हैं, कितनी इसमें लड़के जो हैं वो पास किए गए हैं, रो पे कट ऑफ कितनी लगी है, तो क्या इसमें प्रोसेस है। ना ही उन्होंने पहले कभी ये भर्ती पोस्ट ऑफिस की देखी सुनी है, बस उनको देखा देख रीस आगे की वीडियो बनाए व्यू ले लें, वो सिर्फ वो यूट्यूबर हैं, वो उनकी बातों में नहीं आना। आपके नोटिस आपका आता है, नोटिस के अंदर ये बात मेंशन की गई है, आपने नोटिस पढ़ा होगा सभी लड़कों ने, वो उसके अंदर मेंशन की गई है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। उनको पता नहीं कि होता क्या है, तो वो लोग ये बातें करते हैं। तो फिर आप इसीलिए ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे बेंगलुरु का आपने पूरा देखा था कि उसमें क्या क्या करवाया, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था लगभग? उसमें माइनर फॉल्ट दिए गए थे लड़कों को, सीमित टाइम के अंदर आपको वो फॉल्ट ठीक करके देना होता है। मेरे टच में लड़के थे, वो भी वो ये ट्रेड दे के आए थे बेंगलोर वाला, और हिमाचल में जो हुआ था उसके अंदर भी यही फॉल्ट दिए गए थे, और उसी से बेसिस में जो फॉल्ट है माइनर, मैंने 30 फॉल्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो फॉल्ट मैं इनको करवाऊंगा ताकि इनको आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि उन्हीं में से फॉल्ट देंगे आगे। तो इसलिए आप बच्चों को कंप्लीट फॉल्ट वगैरह भी करवाएंगे, कंप्लीट बच्चे गाड़ी भी चला रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 से 16 बच्चे अपने पास में पहुंच चुके हैं, लगभग 15 से 16 बच्चे अभी ऑलरेडी अपने पास में एकेडमी में है। तो अभी अगर कोई बच्चा आना चाहिए तो वो कभी भी आ सकता है या कोई फिक्स एक टाइम होगा आगे? मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है सारा, गाड़ी चलाना भी और टायर बदलना भी आपका और फॉल्ट वाला भी, प्रैक्टिस जितनी आप कर लोगे उतनी ही अच्छी है। मैं तो ये कहूंगा कि आज ही अगर आप आ जाएं तो आपके लिए उतना ही अच्छा है, जितना आप टाइम दोगे उतनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही होती है, जो होती है सारा प्रैक्टिस का गेम है सर। तो अगर ये टायर बदलने का ही गेम है तो बच्चा आपके पास यहाँ क्यों आएगा? वो तो कहीं पंचर वाली दुकान पे टायर चेंज कर लेगा, आपके पास में यहाँ आके पैसा भी देगा, टायर भी चेंज करेगा, तो उसको इतनी जरूरत क्यों पड़ेगी? हाँ, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपके पास क्यों आएगा बच्चा? बिल्कुल सर, जायज बात है। अगर सिर्फ टायर ही बदलना है तो पंचर की दुकान पे जाओ,
5 से 7 दिन 10 दिन वहां लगाओ और सारा दिन टायर बदलोगे, और उससे ज़्यादा प्रकार की गाड़ियां कहीं नहीं आती होगी टायर खोलने के लिए। अब वहां पे जाके टायर बदलो, फिर हमारे पास आने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं उन मूर्खों की बातों में आके कि सिर्फ टायर ही बदलना होता है, तो कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर तो आप ऑलरेडी हो, आपके पास हैवी लाइसेंस है, आप कहीं 5-7 दिन में कोई प्रैक्टिस कर लो, किसी भी ड्राइविंग स्कूल पकड़ लो, कोई भी, बहुत बड़े पड़े हैं, और टायर बदलना सीख लो। परंतु फॉल्ट का क्या करोगे अगर आपसे पूछ लिया? तैयारी क्या होती है सर? तैयारी में सारी चीज कवर करनी ही होती है। आगे पूछे नहीं पूछे, करवाएं नहीं करवाएं, वो बात बाद की है। अगर वो यहाँ पे अभी उन गधों की बातों में आ गए कि नहीं कुछ नहीं करवाते और आगे जाके करवा लिया, तो फिर वो किसको क्लेम करेंगे? वो किसको कहेंगे? जाके कहाँ जाके रोएंगे छोटी सी बात के लिए? क्योंकि ये जो ट्रेड के जो नंबर हैं, ये आपके फाइनल मेरिट के अंदर जुड़ेंगे, उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ट्रेड प्लस एग्जाम दोनों के नंबर जुड़ के। और जिनको नहीं पता, नहीं नॉलेज, वो लोग ऐसी बातें करेंगे, आपको गुमराह करेंगे कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई नहीं आ रहा होगा तो वो सोचते हैं कि लड़कों को चलो गुमराह कर दें। तो आपके फ्यूचर का सवाल है, आप उनकी बातों में ना आए। हमने कभी किसी को मिसगाइड नहीं किया। जितनी बात है, जो बात है, सत्य बात है, नोटिस के अंदर लिखी गई है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये दावा है, नोटिस देख सकते हैं आप सभी कि फॉल्ट उसमें लिखा गया है तो है उसमें, आप छोड़ नहीं सकते उसको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई। तो आपके पास में टूल्स वगैरह भी आप यूज करते हैं क्या इनमें, या टूल्स वगैरह यूज नहीं करते? सभी टूल्स है सर। हमने पहले मोटर मैकेनिक की भी भर्तियां अपने यहाँ पे चलाई हैं। मैंने करवाया था मोटर मैकेनिक के भी, काफ़ी मेरे स्टूडेंट 50 से ऊपर थे, 53 थे, वो लड़के सिलेक्ट हुए हैं आईटीबीपी मोटर मैकेनिक के अंदर। हम तो मोटर मैकेनिक की भर्ती भी हम अपने चलाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे सब टूल्स हमें चाहिए होता है। तो टूल्स हमारे पास कंप्लीट है A to Z, जितना एक गैराज के लिए चाहिए टोटल, और सभी चीज़ के बारे में हमें अच्छे से पता है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, हमने अपने हाथों से ये काम किया है। टोटल काम हम अपने हाथ से करना जानते हैं। जब करना जानते हैं तो हम सर बताना भी जानते हैं। और ये लड़के जो अभी आए हैं मेरे पास, 2-3-4 दिन हुए इनको, और ये 20-20 दिन के लिए हैं। 20वें दिन आप इनका टेस्ट लेके देख सकते हैं कि कितना इनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप लाइव करके इनको भाइयों को भी दिखा सकते हैं जो ये सोच रहे हैं। बाकी तो आ जाएंगे तैयारी करने, जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बाद में पछताएंगे। वो उनकी अपनी टेंशन है, सबका अपना अपना दिमाग है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे लड़के क्या करना। तो बिल्कुल, यहाँ बच्चा आएगा तो अच्छी सी तैयारी करवा देंगे भाई। आप जहां मन करे वहां आप जाएगा, लेकिन आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर एक बार बच्चों से आप मिलिएगा। जो आप जिस भर्ती के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीजें मेंशन है, क्या वो चीजें पूरी क्लियर करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बच्चों से मिलें, उसके बाद में ही आप एडमिशन लें। जहां पर भी जाएं, हमारे पास में भी जाएं, तो आप बच्चों से जरूर मिल लें एक बार। बच्चे अगर आपको ये पॉजिटिव मिलते हैं, इसका मतलब वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बच्चे नेगेटिव मिलते हैं, इसका मतलब एडमिशन आप नहीं ले सकते। केवल मेरे कहने से या किसी के कहने से आपको एडमिशन नहीं लेना है। बच्चों की आप बात सुने, बच्चों से आप मिलें। बच्चे जितने पॉजिटिव होंगे, संस्था उनके प्रति उतनी ज्यादा पॉजिटिव है। इस बात का आप ध्यान रखें। जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। अगर यहां आते हैं तो शिखर राजस्थान अपना एड्रेस रहेगा, RWS एकेडमी शिखर राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।